त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बच्चे सीख गए होंगे वो इस क्वेश्चन को भी आसान से बना सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूं। क्वेश्चन से k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदुएं 16,2 k, -8 तथा 4, -10 संरेखी हो। संरेखी की बात कहा गया, तीन बिंदु दिया हुआ और संरेखी पूछा गया। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं। ओके, हमने बोल दिया ये A, ये B और ये C हो गए। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पे हमने बोला कि 16,2 ले लिया, यहां हमने लिया k, -8 और ये जो है 4, -10। ये संरेखी है, बिंदु ये क्या है, संरेखी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल संरेखी करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं हल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को पहले आप नोट कर लीजिए। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया 1/2, ओके, ब्रैकेट ओपन, x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3 और y1 -y2 ब्रैकेट 1। ये छोटा सा क्वेश्चन है, यानी कि फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, या फिर संरेखी बोलेगा तो बस कुछ नहीं, इसके बराबर 0 कर देना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु तभी संरेखी होंगे जब ABC बराबर, उसका क्षेत्रफल बराबर 0 हो। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तो हम कहेंगे संरेखी है। तो आपको संरेखी में 0 करके बनाना होगा। सेम पैटर्न अब हमको चाहिए क्या, तो x का 1, x का 2 और x का 3, यानी कि x1, 2, 3 का मान चाहिए हमारे पास। इसके बाद क्या चाहिए, तो y भी चाहिए ना, हमारे पास y1, y2 और y3 का मान। यहां से देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है हमने जो बनाया है 16,2, ठीक है, तो ये हो गया 16 और 2। हमने A बोला ना, B की बात बोला हमने k -8 और C की बात हमने बोला 4, -10। तो यही हो गया ना, ये फर्स्ट वाले आगे वाले जो है ना x के मान है, तो हो गया x1 16, x2 k, x3 तो 4, y1 2, y2 -8, y3 -10। ये हमने नोट कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने नोट किया। अब इसको हटा दें, एक बार मिला लीजिएगा ध्यान से, 16 k और 4, 2 -8 और -10। अब बैठा दीजिए इस पे आप। तो हमने किया 1/2, कैलकुलेशन करना है, बाहर में x1 कितना हमारे पास है 16, फिर y2 हमारे पास कितना है, यहां देखिए -8 फॉर्मूला का माइनस और y3 का मान कितना -10, तो -10 और माइनस फॉर्मूला +10 हो जाएगा। ओके, प्लस x2 बोला तो x2 कितना है हमारे पास k है, तो हमने k रख दिया। ओके, y3 -y1, तो y3 तो -10 है, फॉर्मूला का माइनस, और y3 -1 का मान कितना है 2 है प्लस में, तो हमने 2 रख दिया, प्लस x3 का मान हमारे पास कितना है 4 है, तो हमने 4 रख दिए, और y1 का मान कितना है 2, फॉर्मूला का ये माइनस, अब y2 का मान कितना है तो माइनस है, तो माइनस गुने माइनस +8 हो गया। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। लेकिन संरेख पूछ रहा तो आप क्या लेके चलोगे, बराबर में 0। हमने किया 1/2 और ये हो गया 16, इसको अगर घटाओगे ना आप तो +2 बचेगा, क्योंकि प्लस का ज्यादा, प्लस माइनस गुने प्लस, प्लस इसको गुना करोगे तो चेक कर लो कि माइनस है ना, तो -10 और -2 -12 हो गया, और -12 में k को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12k। आई बात समझ में, -10 और -2 प्लस में आ गया 12, लेकिन चिन्ह होगा माइनस में, और माइनस को प्लस से गुना करें तो माइनस, अब 12 गुने इसका क्या कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 12 गुने 1 बराबर 12 और k का k हो गया। प्लस यहां चेक कर लो, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। आई बात समझ, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो हमने ऐसे ही करके छोड़ दिया और इसको बराबर 0 कर लिया। एक बार और देख लीजिए, 1/2 हो गया, ध्यान से 16 दूनी 32 हो जाएंगे, ये -12k हो गया, इसको करोगे तो +40 हो जाएगा, ये हो गया =0। ओके, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, साधारण वे में इसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 का 1/2 हमने लिख दिया, इसको जोड़ दीजिए, 32 + 40 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएंगे 72 और ये -12k, ब्रैकेट 1 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं डब्बा बना रहा हूं, हमने कहा कि देखिए 1/2 है ना यहाँ पे,
अब यहाँ देखिए भागा में तो बराबर के ऊपर जाएगा ना तो जीरो हो जाएगा पार्ट्स, अर्थात ये पूरे पार्ट्स जीरो हो गए। 1 से हमने सब में मल्टीप्लाई किया तो वही रिजल्ट आएंगे, अर्थात 72 माइनस 12 के इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस 12 के को रहने दीजिए इधर, ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस 72 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो 12 के बराबर 72। के का मान ज्ञात करना तो के बराबर कर दीजिए 72 बटा 12। 12 का टेबल पढ़िए 12 छक 72, इसीलिए हम कह सकते हैं कि के का मान आ गया 6। दैट्स ऑल, बस कैलकुलेशन करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ऐसे ही निकलता है और के का मान भी ऐसे निकलता है, तो आप इजी वे में बना सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा बिकॉज ये जो है ना कैलकुलेशन है। सो कैलकुलेशन करिए और आराम से बनाइए। थैंक यू।